परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब। हम तो केवल ये सोच कर ही परेशान रहते हैं कि वेस्ट इंडीज के लोग ऐसे हैं तो वहाँ के चुड़ैल कैसी होंगे। भिखारी ने आवाज लगाकर पूछा, बाबूजी रोटी मिलेगी क्या? अंदर से आवाज आई, अभी बीवी घर पर नहीं है, बाद में आना। भिखारी बोला, साले चुम्मा नहीं मांग रहा हूँ, रोटी मांग रहा हूँ जो तू भी दे सकता है। पत्नी ने पति के सिर पर जोर से बेलन दे मारा। पति, मारा क्यों मुझे? पत्नी, क्योंकि तुम्हारी जेब से कागज मिला है जिस पर शबनम लिखा है। पति, अरे पागल, मैंने पिछले हफ्ते रेस में जिस घोड़ी पर दांव लगाया था उसका नाम शबनम है। पत्नी, सारी बाबू। अगले दिन फिर से पत्नी ने पति को बेलन दे मारी। पति, अरे अब क्यों मारा? पत्नी, तुम्हारी उस शबनम घोड़ी का फोन आया था। नो 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 नो। बीबी अपने शराबी पति को सुधारने के लिए रात को काले कपड़े पहनकर बाहर खड़ी हो गई। पति, कौन हो तुम? पत्नी, ही मैं चुड़ैल हूँ। पति, तो हाथ मिला बेबी, मैं तेरी बहन का पति। नो 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 नो। एक आदमी को रोज सपने में काली साड़ी में एक औरत दिखती थी। उसे देखकर वो घबरा जाता था। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछा, देवी आप कौन है? औरत बोली, मैं धन की देवी लक्ष्मी हूँ। आदमी बोला, फिर तो आपको गोल्डन कलर का होना चाहिए। औरत बोली, बेटा मैं ब्लैक मनी हूँ, स्विस बैंक से आई हूँ। भाभी जी हर रोज नए जूते पहनकर काम करने जाती थी। भाभी जी की सहेली से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा, क्या तुमने जूते की दुकान खोल रखी है जो रोज नए जूते पहनकर आती हो? भाभी जी हंसकर बोली, नहीं यार, मेरे घर के सामने एक मंदिर बन गया है। संजू ने पूछा, पापा ये मर्द कौन होता है? पिता बोले, जो इंसान पूरे घर में अपनी हुकूमत चलाए वो मर्द होता है। संजू बोला, पापा मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। कोई बताएगा फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले तकिए कहाँ मिलते हैं जिससे लड़ते लड़ते हीरो हीरोइन उसके परखच्चे उड़ा देते हैं? एक हमारे घर का तकिया है। आज मम्मी ने फेंक कर मारा तो मैं 2 मिनट के लिए कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम तो मामूली सा पीठ दर्द बता रहे थे, परंतु तुम्हारी तो धड़कन भी काफी बढ़ी हुई है। मरीज ने स्पष्ट किया, जी धड़कन तो दीवार पर लिखी आपकी फीस देखकर बढ़ी है। प्रेमिका अपने प्रेमी से, एक बात बताओ, जब वजन, लंबाई, चौड़ाई यह सब नापने के लिए मानक है तो प्यार, दोस्ती और विश्वास नापने के लिए कुछ क्यों नहीं है? प्रेमी काफी देर तक लड़की की तरफ देखने के बाद बोला, देख दिमाग मत खा, बेकार में पिट जाएगी, मैं पहले ही फिजिक्स में फेल हूँ। माँ सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। बच्चा, पहले 100 रुपए दे दो। माँ, क्यों? बच्चा, वरना मैं पापा को बता दूंगा कि रोज रात को यहाँ गब्बर आता है। गारमेंट शॉप में लड़की, अंडरवियर दिखाना प्लीज। सरदार थोड़ा शर्मा कर, जी आज नहीं पहनी। संता अपनी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, आपकी बीमारी की सही वजह मेरी समझ में नहीं आ रही। हो सकता है दारू पीने की वजह से ऐसा हो रहा हो। संता,
कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जब आपकी उतर जाएगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। एक सज्जन बता रहे थे कि वो पिछले 20 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। पता करने पर पता चला कि गीता उनकी धर्मपत्नी का नाम है। डॉक्टर ने आदमी से पूछा, क्या आपका और आपकी बीबी का खून एक ही है? आदमी ने कहा, क्यों नहीं, जरूर होगा, 50 साल से मेरा ही खून जो पी रही है। पत्नी ने गुस्से में पति से कहा, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ए लो चॉकलेट खाओ। पत्नी रोमांटिक होते हुए, मना रहे हो मुझे? पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। एक पार्टी में एक सुंदर सी लड़की एक लड़के के पास गई। लड़की, सुनिए, मेरे एक हाथ में गिलास और दूसरे में प्लेट है, आप मेरे चेहरे से एक चीज हटा देंगे? लड़का, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या चीज हटानी है? लड़की, अपनी कुत्ते जैसी नजर। पति पत्नी मंदिर में पूजा करने गए। पति, तुमने क्या मांगा? पत्नी, कि आप और मैं 7 जन्म तक साथ रहें। और तुमने क्या मांगा? पति, भगवान करे ये मेरा 7वां जन्म हो। एक बार पति की तबीयत बहुत खराब थी। पति, काम वाली शांति को बुलाओ। पत्नी, क्यों? पति, डॉक्टर ने कहा है कि दवा खाकर शांति के साथ सो जाना। एक लड़का लड़की देखने गया, बहुत देर से सूसू रोक के रखे हुए था। बाद में लड़की से बोला, सूसू करने की जगह दिखाओ। लड़की शर्मा कर बोली, नहीं, पहले आप दिखाओ। टीटू अपने दोस्त से, मैं सुबह जल्दी उठकर रोज घूमने जाता हूँ। दोस्त, पर मैं सुबह उठकर कभी घूमने नहीं जाता। टीटू, अच्छा क्यों? दोस्त, जब धरती स्वयं घूम रही है तो फिर मैं क्यों कष्ट करूं? टीवी पर एड्स को देखकर बीबी हाजमे की गोली रोज खाने लगी थी। एक दिन पति देव ने स्माइल देते हुए कहा, तुम चाहे जितनी हाजमे की गोली खा लो, तुम्हारे पेट में कोई बात पचेगी नहीं। एक साहब अपने दोस्त से, क्यों भाई, तुम्हारे घर में तो नौकरानी थी, अभी आप अपने कपड़े धो रहे हो, क्या बात है? दोस्त, यार मैंने उससे शादी कर ली। No, 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 no.